हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड एआई के बारे में। तो आजकल आप सब देख रहे होंगे बहुत से लोग क्लॉड एआई को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसका रीजन है इसका ये जिस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, लोगों को इसके रिस्पॉन्स करने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है। वहीं अगर हम दूसरे एलएलएम मॉडल्स की बात करें तो लोग बोलते हैं कि दूसरे एलएलएम मॉडल उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते जिस तरीके से क्लॉड एआई रिस्पॉन्स करता है। इसके रिस्पॉन्स करने का तरीका बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से क्लॉड एआई को हम यूज कर सकते हैं और क्या ऐसे डिफरेंस है जो क्लॉड एआई को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं दूसरे एलएलएम मॉडल से। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। सबसे पहले क्लॉड को एक्सेस करने के लिए हम गूगल में जाकर क्लॉड एआई सर्च करेंगे और सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर साइट ओपन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से इसको साइन इन करेंगे। अब जैसे ये साइन इन होगा यहाँ पर ये हमसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ये हमारे एज को वेरीफाई करना चाहता है तो इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा और नीचे यहाँ पर मैं पॉलिसी को भी टिक मार्क कर दूंगा। अब जैसे हमने कंटिन्यू किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको अलग अलग प्लान के बारे में बता रहा है। तो क्लॉड को सीखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फ्री प्लान को यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं आई अंडरस्टैंड बटन पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम एंटर कर दूंगा। अब ये हमको यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी 3 टॉपिक को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं आई हैव माई ओन टॉपिक पर क्लिक करूंगा। तो अब हमारा क्लॉड यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैन यू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज। आप देखना ये किस तरीके से यहाँ पर हमको इसका आंसर देता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके के आइकन्स मिल रहे हैं। जैसे हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने आंसर देने के स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज स्टाइल आइकन पर क्लिक करूंगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वे में आंसर चाहते हो तो आप नॉर्मल मोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए तो आप कंसाइज मोड को सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी मोड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप देखोगे एंड में यहाँ पर फॉर्मल मोड है जो यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर फॉर्मल वे में रिस्पॉन्स करके हमको बताता है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट एंड एडिट स्टाइल का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम अपने खुद के स्टाइल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लॉड सोनेट का यहाँ पर एक आपको आइकन दिख रहा होगा जहां से हम अपने मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्लॉड सोनेट 4 सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो क्लॉड ओपस 4 यहाँ पर एक पेड वर्जन में अवेलेबल है। अब अगर आप मोर मॉडल्स पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने अभी नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर रखा था तो उसका रिस्पॉन्स इसने किस तरीके से किया। अब हम इसका स्टाइल को चेंज करके देखेंगे किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ से मैं स्टाइल को चेंज कर दूंगा। स्टाइल में मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी मोड को सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखना आप ये बहुत ही डिटेल में हमको यहाँ पर आंसर को यहाँ पर बताएगा। आपको देखकर ही पता लग गया होगा ये कितना बड़ा आंसर हमको ये दे रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने शॉर्ट में इसमें नॉर्मल मोड में हमको आंसर दिया था और वहीं अगर आप एक्सप्लेनेटरी मोड वाला देखोगे तो आंसर इसने बहुत बड़ा दिया है। इसने एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल भी दिया है तो इसका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल भी बहुत अच्छी तरीके के यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अब हम दूसरे स्टाइल में इसका आंसर देखेंगे। अब मैं यहाँ पर स्टाइल में यहाँ पर कॉन्साइज को सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखना है कितने शॉर्ट तरीके से यहाँ पर मेरे को आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितने शॉर्ट में हमको आंसर प्रोवाइड किया है। वहीं जब हमने एक्सप्लेनेटरी मोड को सेलेक्ट किया था तो इसने बहुत ही बड़े में हमको आंसर समझाया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम जब भी अपना प्रॉम्प्ट लिखे तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और हमारे आंसर के तरीके को यहाँ से बदल सकते हैं। अब अगर हम साइड पर देखेंगे तो साइड में हमको यहाँ पर चैट की हिस्ट्री मिल जाएगी जहां से हम हमारे चैट के हिस्ट्री को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले अलग अलग तरीके के स्टाइल को चेक किया था लेकिन हमारा एक स्टाइल रह गया था जिसको हम फॉर्मल बोलते हैं। अब हम देखें किस तरीके से हम फॉर्मल स्टाइल को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ राइट अ लीव रिक्वेस्ट ईमेल फॉर 3 days ऑफ ड्यू टू पर्सनल रीजंस। अब आप देखना मेरे को ये फॉर्मल स्टाइल में किस तरीके से मेरे को यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है। स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। अब आप देखना मेरे को इसका आंसर किस तरीके से देता है। अभी इसने राइट साइड में यहाँ पर आर्टिफैक्ट ओपन कर लिया है और लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये एक एक चीज यहाँ पर अभी प्रिपेयर कर रहा है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेगा।
तो इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसने हमको बता दिया है आई हैव क्रिएटेड अ प्रोफेशनल लीव रिक्वेस्ट टेम्पलेट फॉर योर 3-day पर्सनल लीव। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से लेफ्ट साइड में एक्सप्लेन किया है और हमको राइट साइड में इसने पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करके दे दिया है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो इसने हमको ये भी बताया किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने बताया यू विल नीड टू कस्टमाइज द ब्रैकेटेड प्लेस होल्डर विद योर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हम इसके कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में इसने जो लेटर दिया है हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं और उसको चाहे तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा और भी लोगों के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिश एंड कॉपी का लिंक का ऑप्शन आ रहा है जिसको हम जैसे ही पब्लिश करते हैं तो हम उस लिंक को किसी भी पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं। अब जिस प्रॉम्प्ट को मैंने पहले लिखा था लेटर लिखने के लिए अब मैं दोबारा से उसी प्रॉम्प्ट को पेश करूंगा। अब मैं उसका स्टाइल चेंज कर दूंगा। आप देखना है ये किस तरीके से हमको इसका आंसर प्रोवाइड करेगा। अब मैं यहां से स्टाइल को चेंज कर दूंगा। स्टाइल में मैं यहां पर एक्सप्लेनेटरी सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी कितना बड़ा लेटर हमको प्रिपेयर करके देगा आप देखना है इसको। तो अब आप देख सकते हैं इसने एक्सप्लेनेटरी मोड में हमको कितना बड़ा लेटर प्रिपेयर करके दिया है और वही इसने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया है जो इसने पहले अप्लाई किया था। इसने हमको लेफ्ट में एक्सप्लेन कर दिया है और राइट साइड में हमको फॉर्मेट दे दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टाइल में हमारे लिए यहाँ पर लेटर लिखवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है हमको जहां से हम अपने स्टाइल को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। अब अगर हम दोबारा से साइड बार को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिसेंट यहाँ पर हमको जितने भी हमने चैट किए हैं उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी और साथ में हमको यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स और चैट्स के यहाँ पर अलग से आइकन भी मिल जाएंगे। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में हमको यहाँ पर अलग से साइड बार में यहाँ पर इमेज जनरेशन के लिए भी आइकन मिल जाएंगे और जितने भी हमने इमेजेस जनरेट किए हैं उनके भी यहाँ पर हमको लाइब्रेरी में यहाँ पर उसके भी यहाँ पर रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस बहुत ही हैवी यूजर इंटरफेस है। वहीं अगर हम यहाँ पर क्लॉड के इंटरफेस की बात करें तो वो एक तरीके से मिनिमल स्टाइल का इंटरफेस है। अब मैं दोबारा न्यू चैट करूंगा। अब अगर हम इमेज जनरेशन की बात करें तो क्लॉड में हम इमेज जनरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, उसमें बस हम एसवीजी को ही जनरेट कर पाते हैं। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में हम अच्छे तरीके से किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं क्लॉड किस तरीके की इमेज को जनरेट करता है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा क्रिएट अ क्यूट इमेज ऑफ अ पपी प्लेइंग इन अ ग्रासी फील्ड। आप देखना ये हमको किस तरीके की एसवीजी इमेज हमको प्रिपेयर करके देता है। इसने वापस से यहाँ पर आर्टिफैक्ट ओपन कर लिया है। अब ये साइड में हमको एसवीजी का कोड दिखा रहा है, उसके बाद ये हमको एसवीजी प्रिपेयर करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का इमेज इसने जनरेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्लॉड में। आने वाले टाइम में हो सकता है क्लॉड इस चीज को इंप्रूव कर दे। अब हम देखते हैं चैट जीपीटी में किस तरीके की इमेज जनरेट होती है। मैं वही सेम प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिखूंगा। अभी ये इमेज को जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितने बढ़िया तरीके की इमेज को जनरेट किया है। आपने देख ही लिया होगा दोनों में क्या किस तरीके का डिफरेंस है, दोनों किस तरीके की इमेज को जनरेट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉड के कोडिंग फीचर्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोडिंग फीचर्स को आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा क्रिएट अ सिंपल वेब बेस्ड टिक-टैक-टो गेम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब आप देखना किस तरीके से हमको इसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसने दोबारा से यहाँ पर आर्टिफैक्ट ओपन कर दिया है और लेफ्ट साइड में इसने कोड को एक्सप्लेन किया है। अभी ये यहाँ पर आउटपुट को जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको गेम का आउटपुट दिखा दिया है, जहां से हम रियल टाइम में यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये कोड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हैं क्लाउड में हम चेक कर सकते हैं हमारा कोड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में अगर वही सेम प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे तो ये हमको किस तरीके का रिस्पॉन्स देगा आप चेक करना। हम यहाँ पर वही सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। अब हमको ये कोड प्रिपेयर करके देगा और उसके बाद हम इसको डाउनलोड करके HTML और CSS में कन्वर्ट करेंगे और उसी के बाद हम पता लगा सकते हैं ये कोड सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो दोनों ही AI मॉडल्स अच्छे हैं, लेकिन क्लॉड में हमको आर्टिफैक्ट्स का एडवांटेज मिलता है जहां से हम हमारे आउटपुट को रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऐप प्रिपेयर करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पर दोबारा से एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट वेब ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब आप देखना यहाँ पर ये किस तरीके का मेरे को यहाँ पर ऐप प्रिपेयर करके दिखाता है।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ऐप इसने प्रिपेयर करके दिया है। अगर आपको फंक्शनैलिटी के बारे में भी चेक करना है तो आप इसको इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हो ये सही तरीके के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर मैं टास्क को ऐड कर देता हूं, मैं चेक करके देख रहा हूं यहां पर ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्लाउड को यूज करके हमारी कोडिंग स्किल्स को और भी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम क्लाउड में और चैट जीपीटी में अटैचमेंट्स की बात करें तो हम दोनों में ही अटैचमेंट्स पर वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लाउड को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अटैचमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड अ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। क्लाउड में हम 200 टोकन्स तक के फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में ये कम है। तो ये क्लाउड में हमको इसका थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है। हम क्लाउड में बहुत ज्यादा डेटा को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं या समराइज करके उस पर वर्क कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमको टेक अ स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमको चैट जीपीटी में नहीं मिलता है। अब हम चाहे तो यहाँ पर किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर हम डायरेक्टली क्लाउड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। चैट जीपीटी में हमको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा। अब आप देखोगे टेक अ स्क्रीनशॉट के नीचे यहाँ पर ऐड फ्रॉम गिटहब का ऑप्शन आ रहा है, जिससे हम किसी भी गिटहब के कंटेंट को यहाँ पर अपलोड करके किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर अपग्रेड टू कनेक्ट योर टूल्स टू क्लाउड का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको अलग अलग कनेक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स अवेलेबल है। आप किसी भी कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हमारे काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको ये टूल्स यूज करने हैं तो इन टूल्स को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर प्लान्स को चेक करने पड़ेंगे और उन्हें परचेज करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमको डेस्कटॉप के लिए भी अलग अलग एक्सटेंशंस मिलते हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके के यहाँ पर एक्सटेंशंस अवेलेबल है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मैं दोबारा से एक बार साइड बार में जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। हम जैसे यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको कस्टम आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके के यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स है। बहुत सारे यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर माय आर्टिफैक्ट सेक्शन में जाओगे तो माय आर्टिफैक्ट सेक्शन में वो सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो आपने खुद से अभी क्रिएट किए हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर टिक टैक टो गेम यहाँ पर क्रिएट किया था, तो वो भी यहाँ पर अभी सेव हो चुका है। और अगर आप उसके आगे देखोगे तो यहाँ पर सिंपल टू डू लिस्ट ऐप जो हमने अभी क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जितने भी आप आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करोगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर डार्क का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर लाइट थीम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर चैट्स के फॉन्ट्स को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अभी डिफॉल्ट मोड सेलेक्ट हो रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉन्ट्स को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब अगर आप अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अकाउंट्स की डिटेल मिल जाएगी, किस किस अकाउंट में आपने लॉग इन कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ से अपने अकाउंट्स को डिलीट भी कर सकते हो। अकाउंट के नीचे आप देखोगे यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर हमको डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, जहां से हम यहाँ पर प्लान्स को परचेज कर सकते हैं और जो आपका करंट प्लान है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और वहीं अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे वहीं दोबारा से हमको कनेक्टर्स मिल जाएंगे जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर गिटहब ऐड हो रखा है। अब हम दोबारा से होम में चले जाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लाउड एआई और चैट जीपीटी में फर्क पता पड़ गया होगा। जब भी आप कोई ऐसा टास्क कराना चाहते हो जहां पर आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो या आप कोई ऐसे टेक्स्ट कंटेंट पर काम करना चाहते हो जिसमें आपके टेक्स्ट को स्टाइल पर आप फोकस करना चाहते हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्लाउड एआई को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो आपके लिए कोई सा भी काम कर सके जैसे कि इमेज जनरेशन, तब आप ऐसी सिचुएशन में आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।